नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त हैरान कर देने वाला वाक़या लेकर के आया हूँ कि इंसानी बच्चा को जन्म देने वाली बकरी का वाक़या वाकई आप सुन करके आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्या एक बकरी इंसानी बच्चा को कैसे जन्म दे सकती, इस बात में कितनी % सच्चाई है, कितना % झूठ है, सारा का सारा पर्दाफाश होने वाला। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेगा। लेकिन यदि हम भगवान पर भरोसा करते, भगवान पर विश्वास करते, तो कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं कि जो असंभव लगते हैं लेकिन असंभव कार्य को भी संभव हो जाते हैं। तो बस अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हो, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस चलिए हम लोग बिना देर के इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक साधु बाबा, एक भगवान के भक्त जो हमेशा भगवान की भक्ति भाव में लीन रहने वाले थे, लेकिन वे जो भगवान की भक्ति करने के साथ साथ उन्होंने अपने साथ में कुछ बकरियां रखी हुई थी। वे अपना समय व्यतीत करने के लिए, जब भगवान की भक्ति भाव करने के बाद जो कुछ भी समय व्यतीत होता, तो वह जो बकरियों को सेवा पानी करते, बकरियों को घास चराते, बकरियों को घास खिलाते, ये बकरियों को चराने का काम किया करते थे। और उन बकरियों को बहाने जो जगह जगह गांव घूम करके कुछ जो अच्छे कर्म भी किया करते थे। किसी की कोई समस्या रहती तो उन समस्याओं का समाधान भी किया करते थे। इस तरीके से वह किसी एक जगह पर हमेशा परमानेंट नहीं रुकते थे। लेकिन एक बार वह जो उन बकरियों को चराते 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 किसी पहाड़ी के ऊंचले हिस्से पर चले जाते हैं, ऊंचाई वाले हिस्से पर। लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो उस पहाड़ी के ऊंचे वाले हिस्से पर भी एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। वहाँ पर कुछ घर थे, वहाँ पर कुछ लोग भी थे। और जब बकरियाँ चराते चराते शाम हो जाती है, शाम तो किसी तरीके से वहाँ पर किसी पेड़ की छांव में बैठकर सो करके व्यतीत तो कर लेते हैं, लेकिन सुबह होते ही उन्हें काफ़ी जोर की भूख लगे थी, प्यास लगी थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसी गांव से कुछ मांगेंगे, अगर कुछ मिल जाएगा तो वहाँ से हम भोजन कर लेंगे। काफ़ी भूख लगी थी उनको। फिर जो उस बस्ती में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा घर था। और उस घर में उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, इस घर से अगर मैं कुछ मांगूंगा, भोजन मांगेंगे तो अवश्य ही मिलेगा। फिर वह साधु बाबा बकरियों को एक पेड़ की छांव के किनारे खड़ा करके और फिर वह उस घर पर जाते हैं और घर पर के दरवाजे पर दस्तक देते, खटखटाते हैं कि क्या मुझे कुछ आटे मिल जाएंगे। फिर अंदर से किसी की आवाज़ आई कि हाँ बोलिए, कौन है। उसने कहा, अरे मैं एक फकीर हूँ, मैं एक साधु सन्यासी हूँ और मेरे को भूख लगी है, मुझे आटा चाहिए, आटा। वो अंदर से कहती, करे कौन। अरे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, आप चले जाइए, यहाँ पर कोई नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। फिर बड़ी वो निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से बाहर आते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि मेरे को भोजन इसी घर से लेना है, किसी न किसी तरीके से मेरे को तो लेना ही लेना है। फिर से उन्होंने दोबारा जो है उस घर पर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते और आवाज़ लगाता रहे, कोई है। फिर से उस घर में से एक महिला की आवाज़ आती है और कहती कि हाँ बोलिए जी, आप कौन हैं और क्या चाहिए आपको। उसने कहा, अरे मैं बहुत भूखा हूँ, मैं एक साधु हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ और मेरे को कुछ आटे चाहिए। उसने कहा, आटे चाहिए। वो महिला तुरंत बाहर निकल के आती। ऐसा लगता है उस घर में 2 महिलाएं थी और यह महिला बहुत ही धीर गंभीर, बहुत ही नेक दिल की थी। फिर उसने बाहर आई और उसने साधु बाबा का प्रणाम किया और कहने के बाद जो कहते हैं कि बताइए बाबा जी, आपको क्या चाहिए। उसने कहा कि मेरे को एक आटे की बोरी चाहिए, अगर आप दे देती तो हमारा कुछ दिन का जो है खाने का व्यवस्था हो जाता। लेकिन जैसे ही साधु बाबा उस औरत को देखते, उस घर की सारी परेशानियों को समझ जाते हैं। लेकिन वह औरत बहुत ही नेक दिल की थी, बहुत ही अच्छे दिल की थी। वह अंदर से जाती और एक आटे की बोरियां ला करके उस साधु बाबा को दे देती है। और साधु बाबा को उस औरत की जो समस्याएं थी, विपत्ति थी, सारी के सारे दिक्कतें समझ जाते हैं। क्योंकि उस घर में जो है 2 औरतें थी, एक औरत और एक उसकी ननद थी। तो ननद और भौजाई 2 लोग रहते थे। लेकिन जो भौजाई थी ना, जो उसका पति था, तो जवानी में जब शादी होने के बाद जो उसके औलाद होते थे, लेकिन औलाद टिकते नहीं थे।
और इस समय वो संतानहीन थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। इस कारण से साधु बाबा ने उसके चेहरे को तुरंत पहचान लिया कि इसको कहीं ना कहीं गम है कि इसकी कोई औलाद नहीं होती, इसके कोई औलाद नहीं, ये संतानहीन होने की वजह से, बांझिन होने की वजह से बहुत ही दुखी रहती है। उसका कोई भी औलाद होता था तो वह मर जाता था। 3, 4, 5 औलादों को उसने जन्म दिया था, लेकिन एक भी औलाद, एक भी पुत्र जो बचा नहीं था। बेचारा इसी सदमे में उसका पति जो है कि आखिर ये जो है इसका कोई औलाद बचते नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं होगा, मैं संतानहीन हो जाऊंगा। और इसी चक्कर में उसके पति की मृत्यु हो जाती, देहांत हो जाता है। उसकी जो ननद थी ना, काफ़ी अच्छी खासी शुरुआत के समय में वो तो अपने भाभी की खातिरदारी करती थी। भाभी क्या गजब की आपकी खूबसूरती, कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, वास्तव में मेरे भैया बहुत लकी हैं कि आपको पाया। खूब बड़ाइयाँ करती थी, काम नहीं करने देती थी। लेकिन कब तक, जब भाई की मृत्यु हो जाती, कोई औलाद बचती नहीं है, अब तो यह बाजिन हो जाती। अब वही ननद उस घर में रहती है अपने भाई भी के साथ में। अब धीरे धीरे वह ताना कसना शुरू कर देती, अरे कैसी भाभी हो, किस तरीके से तूने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, और नहीं तो और अपने बच्चे को तो खा ही गई, लेकिन तूने तो मेरे भैया को भी खा लिया। क्या तूने काम किया भाभी? अरे मैं तो तुझ पर कितना भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, तो इतनी बड़ी धन जायदाद और इसका वारिस तुम अकेले हो, और तुम भला इन जायदाद का क्या करोगे? क्योंकि उसका जो पति था एक अच्छा खासा व्यापारी था, लेकिन उसके पास अच्छे खासे धन भी थे। भला उस धन का अब क्या उपयोग जब कोई औलाद ही नहीं रहेंगे। बेचारी वो बड़े ही दुखी रहती थी। उसके जो ननद थी हमेशा उस पर तानाएं कसती थी। अगल बगल के लोग कहते थे करे इसका मुख देखने लायक नहीं, बाझिन है, बाझिन है, अपने बच्चे को खा गई, अपने पति को खा गई। उसकी ननद भी यही बात कहते थे, जिसके वजह से उसके कान में बस एक ही बात गूंजती थी कि शायद मैं ही पापी हूँ, मैं अपने बच्चे को खा गई, मेरा कोई औलाद नहीं बचा, साथ ही साथ मैं अपने पति को खा गई। ऐसा वो अपने को आपको कोसने लगे थे। लेकिन जहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं होता वहाँ पर भगवान पर भरोसा होता, भगवान पर विश्वास करना। वह बहुत ही भगवान को मानने वाले थी, वह इन सब नेक अच्छे विचार वाली थी, इसलिए वह भगवान की भक्ति भाव जब करती थी ना, तो सब गंदे विचार उसके मन में ख्याल नहीं आते थे। कोई कुछ भी कहता वह उसको इग्नोर कर देती थी, फिर वह भगवान के शरण में लग करके भगवान की भक्ति भाव करती थी। अक्सर वह समय जो भगवान के साथ भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ करने में ही व्यतीत करती थी। लेकिन अगर दरवाजे पर कोई भिक्षुक, कोई याचक, कोई जरूरतमंद आ जाता था तो उसे कभी खाली नहीं लौटाती थी, और बहुत ही अच्छे दिल के। लेकिन जो उसकी ननद थी ना, बहुत ही खड़ूस हो गई थी। वो अपने भाभी को तानाएं मार मार कर उसे ऐसा लग रहा था कि कभी कभी वह जान से आत्महत्या ना कर ले। और हमको लगता था कि ननद यही चाहती थी कि मर जाए। पता नहीं क्यों ऐसा, उसके साथ क्या दुश्मनी थी। शुरुआत के समय में तो काफ़ी जो उसको जानती मानती थी, लेकिन बाद में जब कोई औलाद नहीं हुआ, क्या एक संतान नहीं है, तो क्या उसको इतनी सारे तानाएं दिया जाना चाहिए इस समाज में? इस समाज के लोग जो वास्तव में जीने नहीं देते। फिर जो है एक दिन और साधु बाबा का दरवाजे पर दस्तक होता है, और जब दस्तक होता है तो साधु बाबा ने कहा कि अरे घर में कोई है? फिर से जो है वही महिला ने बाहर निकली, कहा कि बाबा जी आप फिर से आ गए, बोली ना क्या आपको और बोरियां चाहिए, का और आटा चाहिए? उसने कहा मेरे को कुछ और आटे चाहिए, अगर आप दे देती तो बस यहाँ से मैं कुछ ही दिनों में अगले कहीं और चला जाऊँगा। फिर उसने कहा अरे बाबा जी आप यहाँ से क्यों चले जाएंगे, आप मेरे घर पर रहिए, आप जितने दिन चाहे उतने दिन खाना खा सकते हैं, मेरे पास धन की कोई जो कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना धन है, भला इसको कोई संभालने वाला नहीं है। साधु बाबा तुरंत समझ जाते, कहते कि शायद आपको कोई औलाद नहीं होती है ना, आपकी कोई संतान है। मैं आपके दुखों को समझता हूँ, लेकिन शायद हमें भी लगता है कि भगवान ने हमें आपसे इसीलिए मिलाया कि मैं आपके समस्याओं का हल निकाल सकूँ। वह कहते कि बाबा जी अगर कोई समस्या है ना मेरे साथ में, अगर आप उसे सुलझा देते तो आप जो चाहेंगे मैं हर चीज़ें मैं पूरी करूँगी। उसने कहा अरे घबराओ मत, बस भगवान पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, और मैं जाते वक्त मैं तुम्हें कुछ दे जाऊँगा। फिर वह आटे की बोरियाँ लेते हैं और चले जाते हैं। 2 दिन तक खाना बनाने के बाद जो है साधु बाबा वह जो दूसरे जगह पर जाने का प्रस्थान करते हैं। लेकिन जाते जाते एक बार वह फिर
उस महिला के घर पर जाते हैं और उस महिला से जब मिलते हैं तो उसको कहते कि देखो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी दूसरे जगह पर, लेकिन हाँ कभी अगर ज़रूरत होगी तो ध्यान से तुम मुझे पुकारना, याद करना, हम जरूर ही तुम्हारे दस्तक पर आ जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये छोटा सा बकरी का बच्चा है, चूँकि तुम बिना औलाद की हो, घर में अकेले टाइम पास नहीं होते हैं, इसलिए तुम इन बकरी को बच्चों को अगर पालती हो तो बस तुम इसे अपने बेटे जैसे मानना। हर तरीके से यह बकरी का बच्चे तुम्हें उतना ही प्यार देगा जितना कि एक छोटा सा बच्चा देता। फिर वह बकरी के बच्चे को ले लेती है और घर में आकर के चली जाती है। लेकिन जैसे ही ननद ने देखा, करे मेरी भाभी ने ये क्या काम किया, अरे इनकी जब कोई औलाद नहीं तो बकरी का बच्चा लेकर क्यों आई। अब तो उस बकरी के बच्चे के साथ में वह जो दिन भर जो है महिला पड़ी रहती थी, बकरी के बच्चे के साथ खेलती थी, प्यार लुटाती थी, खाना खिलाती थी, हरा चारा खिलाती थी, उसी को बकरी का ही बच्चा में सेवा पानी करने में लगी रहती थी। लेकिन एक बार शाम का समय था और शाम के समय में जहाँ पर बकरी जो है बांधा गया था, वहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा जो है बार बार विनती कर रहा है कि हे भगवान मेरे को अपनी माँ से जुदा मत करना, अपनी माँ से कभी विदा मत करना। ऐसे बार बार रो करके भगवान से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि ऐसा लगता है कि किसी को बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही, बिलखने की आवाज़ आ रही। वह भगी भगी उस कमरे में जाती है, लेकिन वह समझती है कि आखिर मेरे घर में जिस जगह पर बकरी बांधा गया तब बकरी वाले कमरे में आखिर बच्चा कैसे आ सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, जब कोई बच्चा है ही नहीं तो शायद कहीं से अगर कोई बच्चा आ गया तो चलो मैं देखते उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब वह उस कमरे में जाती तो वहाँ पर देखती तो बकरी का बच्चा नहीं था। वहाँ पर एक जो बहुत ही सुंदर खूबसूरत जो बच्चा भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरी माँ से जुदा मत करना, मेरी माँ से विदा मत करना, हमेशा मैं अपने माँ के ही पास रहना चाहता हूँ, चाहे जैसे भी हो हमको अपनी माँ के साथ में हमेशा के लिए रहने दो। यह बातें जब सुनती है और आकर के अपनी आंखों से देखती तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह भगी भगी अपने ननद के पास में जाती है और कहती चलो ना, देखो ना जहाँ पर मैंने बकरी बांधी थी बकरी नहीं, लेकिन वहाँ पर एक बच्चा है, एक इंसानी बच्चा है और वह भगवान से देखो कैसे प्रार्थना कर रहा है। वह अपनी ननद को खींच खींच करके लाती है और जैसे उस कमरे में जब देखती तो वहाँ पर वह कोई बच्चा नहीं रहता, वहाँ पर तो बकरी का बच्चा बंधा हुआ था। वो देखते अरे भाभी अरे तुम तो पागल हो गई हो, तुम जब औलाद नहीं दे सकती तो जो तुम बकरी पाल रखी हो तुमको उस बकरी में भी औलाद दिखाई देती है, तुम्हारा दिमाग घूम गया है, तुम पागल हो चुकी हो। और सुबह होते होते जो है ये बात जो सारे अगल बगल के लोगों को भी बता देती है। उसके पेट में पानी नहीं पसता है जो ननद थी, और सारे अगल बगल के लोग भी कह रहे हैं वो बाजिन जो बकरी पाल रखी उसको उस बकरी में भी इंसानी बच्चा नजर आता है, उसको इतना जो है अपने तो बच्चे को खा गई, अब वो बकरी के बच्चे को भी खाना चाहती है और बकरी के बच्चे को खाएगी, लेकिन बकरी के बच्चे को उसको इंसानी बच्चा नजर आ रहा है। अरे मन में जो उसके सपने दिख रहे ना, सारे के सारे सपने चूर हो गए, बर्बाद हो गए। इस तरीके से अलग अलग लोग जो अलग अलग तरीके से तानाएं मारते थे और हर रोज शाम के समय में उसे यही बातें सुनाई देती थी और वह जब जा करके देखती थी तो वास्तव में वही जो बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा था। एक दिन होते, 2 दिन होते, 3 दिन होते हैं, लेकिन अब वह कहे तो कहे किससे, क्योंकि लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, लोग उसे पागल करार देने लगे थे। लेकिन वह भगवान से जब प्रार्थना करती, विनती करती तो कहती भगवान आखिर ये मेरे साथ में क्या हो रहा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरे को ही क्यों दिखाई देता, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता। उस समय बकरी का बच्चा नहीं रहता बल्कि वहाँ पर इंसानी बच्चा रहता। काश ये बात सत्य हो जाती कि मेरे पास इंसानी बच्चा रहता, मैं तो खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती। और वास्तव में अगर तेरे में शक्ति है तो कुछ मेरे साथ कर, मेरे को किसी भी तरीके से मेरे को औलाद वाला बना। लेकिन क्या हो सकता है, सुबह होते ही कुछ भी सारा का सारा मामला ठंडक हो जाता था। उसे भी यह लगने लगा था कि मेरे मन का भ्रम है, कि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कोई बच्चा है, लेकिन ये मेरे जो मन में बैठ गया इंसानी बच्चे का वह जो हटने वाला नहीं है। और ये सारे के सारे बातें वास्तव में लग रहा है कि झूठ है, लेकिन वह जो इस बात को, इस आवाज़ को सुनते सुनते जब उसका दिमाग पक जाता है तो वह जो है एक दिन उस साधु बाबा को याद करती है, कहती कि हे साधु बाबा चाहे जैसे भी हो, आप अगर मेरी बातों को सुन सकते हैं, मन की गति से समझ सकते हैं तो बस कुछ समय में आप मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दीजिए। और सच्चे दिलों से जब आप बुलाते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि वहाँ पर वे साधु बाबा कुछ ही समय में उपस्थित हो जाते हैं, घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और जैसे ही दस्तक देते हैं
तो वह जो है साधु बाबा को दरवाज़ा खोलने के लिए उसकी ननद जाती है। तो ननद जैसे ही उस साधु बाबा को देखती तो उसका दिमाग चढ़ जाता है। कहती करी तू फिर से आ गया, अरे तू पाखंडी है, तू ढोंगी है, जो मेरी भाभी है ना, तुमने मेरी भाभी को पागल बना करके रख दिया है। तू बहुत बड़ा कोई टोना टुटका वाला, तूने मेरे भाभी के साथ में कोई जादू कर दिया। देख हमेशा मन की भरमी भरमी रहती है और उसको बकरी के बच्चे में भी इंसानी बच्चा नजर आता है। मेरी भाभी को तो तूने पागल बना ही दिया। पहले कितनी अच्छी खासी थी, लेकिन जब से तू ये बकरी का बच्चा मेमना दे करके गया तब से तो मेरी भाभी बिल्कुल पागल ही हो गई। तू यहाँ से जल्द से चल जा। तू ढोंगी है, पाखंडी है, टोना देने वाला है, टोना टुटका करने वाला है, तू यहाँ पर नहीं रह सकता है। लेकिन तभी जो है अंदर से वह भाभी साधु बाबा को कहती, बाबा जी रुक जाइए, आप मत जाइए। वो ननद जी से कहती करे कुछ देर मेरे को साधु बाबा से कुछ अर्जेंट बात करना है, बहुत ज़रूरी बात करना है, कुछ देर आप सब्र रखिए, बस आप जैसा समझ रही हो, शायद अगर इनकी कृपा लगेगी तो मेरा मन का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। वो उन साधु बाबा के पास में जाती है। साधु बाबा कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। उसने कहा आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी परेशानी का समस्या का समाधान मैं अवश्य ही दूंगा, लेकिन पहले मेरे को जोर की भूख लगी है। अगर आप भोजन खिला देती, आटा दे देती तो हम जो पका करके खाते और बकरियों को भी खिला देते। उसने कहा कि साधु बाबा ठीक है, आप ले लीजिए, भोजन कर लीजिए, तब जाके मैं आप मेरे समस्या का समाधान बता दीजिएगा। फिर जो साधु बाबा ने को आटा की बोरियाँ दी और आटा की बोरियों देने के बाद वे गए, खाना बनाते हैं, बकरियों को भी खिलाते हैं, हरी घास भी डालते हैं, और फिर जो इन सब काम करने के बाद वो जो भगवान की भक्ति वहाँ में लीन हो जाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक जो है भगवान की तपस्या करने में, आराधना करने में समय व्यतीत हो जाता है। इधर वह जो महिला उस साधु बाबा का इंतजार कर रहे थे कि अब वे तपस्या से उठेंगे, अब वे अपने आराधना से उठेंगे ताकि वह मेरी बातों का, मेरी समस्याओं का समाधान। और आखिरकार काफ़ी देर तक भगवान के ध्यान करने के बाद जब उनकी आंख खुलती है तो कहते कि बताओ आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या पूछना चाहती हो। उसने कहा कि बाबा जी आपने जो बकरी का बच्चा दे करके गया था, मैंने उसे बहुत ही प्यार से पाला और मैं तो उसके साथ हर काम उसके रेख देख करती थी, यहाँ तक कि मैं उसे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन ये लोग मेरे को पागल कहते हैं क्योंकि वह बकरी का बच्चा को जब मैं रात के समय में सोने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पर बच्चा जो है वास्तव में ऐसा कहता है कि मेरे को मेरी माँ से अलग मत करना, दूर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या ये मेरे कान बजते हैं कि यह वास्तव में कोई सपना, ये हकीकत नहीं है? आखिर ऐसा क्यों मेरे साथ में होता है, बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता है? और साधु बाबा कहते हैं यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है, और जो बच्चा है तुम्हारा ही तुम्हारा है। वहाँ पर वो ननद भी रहती है और तब तक वे बाबा जी कहते हैं कह रहे सुन रही हो, तुम इसकी ननद हो और अगल बगल के गांव वालों को भी 2-4 लोगों को बुला लो ताकि वे लोग भी आज का करामात देख सकें। क्योंकि उस महिला के जो लोग पागल करार देते थे, टोना टुटका वाला कहते थे, उस साधु बाबा को पाखंडी ढोंगी कहते थे, आज सारा का सारा उस साधु बाबा पर्दाफाश करने वाले थे। उसने कहा कि देखो तुम लोग इस महिला को पागल कहते हो, ढोंगी कहते हो, मैंने कुछ जादू कर दिया ऐसा तुम लोगों को लगता है, लेकिन आज का सारा पोल खुलने वाला। और उसकी ननद से कहते कि देखो तुम अपने आप को बहुत सीधा समझती हो, बहुत साफ समझती हो, लेकिन ये जो खेल खेल रहे हो सारा का सारा खेल तुम्हारे ही द्वारा खेला गया। तुम अपने आप को इतना सीधा समझती हो, सच्ची सच्ची बता कि तूने इस महिला के साथ में क्या किया है। अगर तू सच्ची नहीं बताएगी तो सोच लो तेरी खैरियत नहीं है। उसने कहा मैं अपने भाभी के साथ में भला क्या कर सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। साधु बाबा ने कहा सोच लो तूने इसकी जिंदगी कैसे बर्बाद की, हर तरीके से तू बता, वरना सीधे नहीं बताएगी तो टेढ़े तो बताना ही पड़ेगा। वो महिला नहीं बताना चाहती है, उसकी जो ननद रहती है नहीं बताती है। फिर साधु बाबा ने कुछ ऐसे मंत्र पढ़ा और हाथों में जल लेकर उसके ऊपर फेंक दिया। जैसे फेंकता है उसके शरीर में बहुत ही तेज जलन होने लगती है, ऐंठने लगती है, उसके शरीर में दर्द होने लगता है और बचाओ 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 लगती है करने। साधु बाबा कहते हैं कि जल्दी तू बताती है कि नहीं बताती, अगर तू नहीं बताएगी तो सोच ले तेरी खैरियत नहीं, अभी भी वक्त है, अभी भी समय, तू जल्द से बता दे। वो महिला कहती ठीक है मैं बताती हूँ। बस वह जब बताना शुरू करती है ना तो पैरों तले जान करके सभी अगल बगल के गाँव वालों को जमीन निकल जाती है। वह कहती है कि मैंने इस अपनी भाभी के 5 के बच्चों को खा गए, क्योंकि मैं एक
तांत्रिक से जाकर के काला जादू करवा दिया था अपनी इस भाभी के ऊपर में। इसकी खूबसूरती तो थी, लेकिन मैंने जब काला जादू कराया ताकि इसका कोई भी बच्चा जो है बच नहीं सके। जैसे ही वह पैदा होता था बस कुछ ही दिन बाद वह मर जाता था, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काला जादू करा था। और मेरा जो भाई था ना, अपने भाई को मारने का वजह मैं ही थी, क्योंकि मैं चाहते थे कि इतना सारा धन दौलत जायदाद किसी तरीके से मेरे को हासिल करना है। अगर इसकी कोई औलाद होगी तो इसका वारिस हो जाएगा, और मैं चाहती नहीं थी कि वारिस हो। और अभी तो मैं इसको भी मारना चाहती थी ताकि यह जाकर के आत्महत्या कर ले, लेकिन यह भगवान की भक्ति भाव में लीन हो गई, इसलिए मैं इसका कुछ बाल बांका नहीं कर पाई। लेकिन मैं दोषी, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद मैं सारी की सारी गलतियां मैं मानती हूँ। जब यह भाभी जो अपने ननद की करामात सुनती हैं तो कहती कि ननद, क्या आज तक आप मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल दी, मेरे पति को भी आपने छीन लिया, और आज तक हमेशा जो आप मेरे को ही दोषी कहते रहे। सारे के सारे गाँव वाले दृश्य देख करके हैरान रह जाते। एक ननद जो अपने भाई को खा जाती है, एक बहन अपने भाई को खा जाती है, अपने भाई के औलाद को देखना नहीं चाहते, अपने भाई की संपत्ति को हड़पना चाहती है, जिसके लिए वो इतना गंदा काम करती है। लेकिन साधु बाबा ने कहा, देखो कोई बात नहीं, घबराने की बात है, तुम्हें औलाद हो गई। वो जो तुम्हारा बकरी का बच्चा है वो बकरी का बच्चा नहीं, बल्कि वो तुम्हारा ही बच्चा है, वो तुम्हारा बच्चा है। तुम सच्चे दिल से भगवान से जो मांगती हो, इसलिए मैंने तुम्हें बकरी के मेमना के रूप में वो बच्चा दिया। और तुम्हें विश्वास नहीं होता तो देखना, अभी यह बकरी का बच्चा इन सारे के सारे गाँव वालों के सामने एक इंसानी बच्चा बनेगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, और इसकी झोली में एक औलाद डाल दे, ये जो बकरी का बच्चा इसको जल्द से इंसानी औलाद बना दे, क्योंकि यह बच्चा इसी का है, इसको अपने बेटे जैसे मानती, इसको इंसानी शक्ल में बना दे। और बस कुछ ही ऐसा ही होता है कि तब तक वो देखते ही देखते सारे के सारे लोगों के सामने वह बकरी का बच्चा एक इंसानी बच्चा बन जाता है, और तुरंत वो अपनी माँ के गोद में आकर के बैठ जाता है। सारा का सारा दृश्य गांव वाले देख रहे थे, और वह बच्चा यही कहता कि माँ मुझको कभी अलग मत करना, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है, आज तक मैं अलग था माँ, मेरे को कभी दूर मत करो माँ, मेरे को अपने पास में रखो माँ। और वह भी माँ उस बेटे को पा करके ना बहुत ही खुश होती है, और सारे के सारे गांव वालों के सामने वह बेटा और माँ का रिश्ता भी बन जाता है। और इस तरीके से भगवान की कृपा से उसे एक औलाद भी मिल जाती है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इसलिए हमारे गांव समाज में कुछ ऐसे बहनें होती है, कुछ ऐसे भाई होते हैं जो अपने बहन भाई के धन संपत्ति को हड़पने के लिए ऐसा कुछ गंदा करामात कर देते हैं कि जिसको जान करके वाकई आप लोग चीखें निकल जाती हैं। और इस बहन ने अपने भाई और भाभीियों के साथ में ऐसा हरकत किया कि उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए, उसके संपत्ति को लेने के लिए उसके औलाद को, उसके अपने भाई को ही मार दिया। ऐसा काम करने वाले हमारे समाज में कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो बस वही आपका सहारा बन सकता है, वही आपका साथ दे सकता है, दूसरा आपका कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। बस इसलिए हम कहते हैं कि यदि आपको भगवान पर भरोसा करते हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ में खड़ा रहेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको हर सुख होगा जो आप चाहते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों के भगवान की भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्त भी आपको भगवान नजर नहीं आता। बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में एक नई शानदार जबरदस्त कहानी के साथ मैं लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।